हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पीरियोडिक फंक्शन की सिर्फ एडवांस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसी में हम एक लास्ट लेक्चर जिसपे कुछ और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम देखी, जिसमें सेकंड वाली प्रॉब्लम मोर इम्पोर्टेंट, वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला एडवांस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो एक चैप्टर से ही क्वेश्चन नहीं बनता है, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। ठीक है, वो अभी आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चीजें यूज में आ रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेनली ये जो क्वेश्चन था वो टारगेट जेई के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला वाला क्वेश्चन दिया है कि if f is R2 R is a function satisfying the property function of 2x plus 3 plus function of 2x plus 7 is equal to 2। मैंने जैसा पहले वाले लेक्चर में बताया आपको कि जब भी फंक्शनल इक्वेशन दिखे आपको कुछ ना कुछ तो रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा, और रिप्लेसमेंट करने का तरीका भी मैंने बताया है कि आपको करना कुछ नया नहीं है, आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना। बोलो स्टूडेंट, यही सिखाया नहीं सिखाया नहीं? तो स्टूडेंट्स करने की एक कोशिश करते हैं। चलो, अगर पहले वाले क्वेश्चन में x को मैं x प्लस 2 से रिप्लेस करूं तो मेरे पास क्या बनने वाला है? तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना, फंक्शन ऑफ 2 x प्लस 2 प्लस 3, x को किससे रिप्लेस किया? x प्लस 2 से, प्लस फंक्शन ऑफ 2 x प्लस 2 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2। तो स्टूडेंट्स 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे मल्टीप्लाई करता हूँ 2x प्लस 2 टू जा 4 प्लस 3 कितना हो चुका है? 7। बोलो ये वाली चीज इसमें कन्वर्ट हो गई कि नहीं होगी? तो रिप्लेसमेंट आपको करके देखना ही पड़ेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको रिप्लेसमेंट वैसे दिखने लग जाएगी, इसमें सर इसकी जगह ये रखेंगे तो ये वाली चीज आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। 2x प्लस 7 आगे क्या बन गया? फंक्शन ऑफ 2x 2 टू जा 4 प्लस 7 11 इज इक्वल्स टू 2। अब स्टूडेंट्स मैंने बोला था कि जब भी आपके पास में इक्वेशन बन के आ जाए सब्ट्रैक्ट, या हो सकता है ऐड भी करना पड़ जाए अगर यहाँ पे माइनस होता था। चलो स्टूडेंट्स तो सब्ट्रैक्ट करते हैं पहली वाली इक्वेशन में से, जो गिवन इक्वेशन थी वो 2x प्लस 3 प्लस फंक्शन ऑफ 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन सपोज इसको 2 दे दिया। माइनस करते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट, 7 वाला माइनस 7 वाले से कैंसिल आउट, बच गया क्या आपके पास में? फंक्शन ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 2x प्लस 11। तो डियर स्टूडेंट्स जैसा कि हमने पिछले वाले लेक्चर में क्वेश्चन किया था, 2x प्लस 3 इसमें भी है, 2x प्लस 3 इसमें भी है। अगेन अज्यूम कर लेते हैं, लेट 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू t, बन के क्या गया? फंक्शन ऑफ t इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t प्लस 2x प्लस 3 गया तो 8 रह गया, तो t प्लस 8। ये प्रॉपर्टी पड़ी है फंक्शन ऑफ x प्लस t। तो पीरियड आपको कितना दिख रहा है स्टूडेंट्स? t इज इक्वल्स टू 8। यही इसका क्या है? पीरियड। तो जैसा कि मैंने बोला स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सारे इजी हैं अगर हमारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है और हम रिप्लेसमेंट सही कर रहे हैं तो फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन बहुत इजी है। दिमाग में आपके पास में पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी दिमाग में पूरी रहनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छा करवाने की कोशिश करूंगा मैं, और उसी टाइप का ही एक प्रॉब्लम लिया है अपने, जो जेई टारगेट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने बोला था एक ही चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान दो दूसरे वाले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द डेरिवेटिव ऑफ fx, मतलब fx का डेरिवेटिव है वो कुछ ये दे रखा है। फिर पूछा क्या है? fx इज ए पीरियोडिक फंक्शन,
बिल्कुल सही बात है। और उसका पीरियड ही पूछ रहा है कि फंडामेंटल पीरियड क्या है। तो स्टूडेंट्स गिवन क्या है, तो पहले तो वही लिखा हमने कि गिवन क्या है। अगले ने बोला है डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स बोला है, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एफ एक्स। अब स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अपने पास बन गया एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट्स सही बात है कि चलो अब मुझे जैसा कि पता है कि साइन स्क्वायर एक्स का भी कुछ फॉर्मूला लिख सकता हूँ, या मुझे एक चीज दिख रही है, अगर जो बच्चे टारगेट में है, जेई में है, जेई टारगेट में है, उनको ये पता चल गया होगा कि सर ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। बोलो स्टूडेंट सही है कि नहीं, कि एफ एक्स भी चल रहा है साथ में एफ डैश एक्स भी चल रहा है। अगर मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ दोनों साइड में तो आपको बच्चों एकदम से समझ में आ जाएगा कि हाँ सर एफ एक्स को टी लिया तो एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हुआ। बिल्कुल सर, किसका क्वेश्चन था, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिख रहा है आपको। बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था। चलो तो जैसे मैंने दोनों साइड में इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करते मुझे क्या पता चला कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टी देन एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यूज में लिया। जैसे सब्स्टिट्यूशन यूज में लिया तो यहाँ बन गया इंटीग्रेशन टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम कर नहीं सकते, पावर 1 में कन्वर्ट करना है, तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमें पता है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। तो डियर स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है 1/2 माइनस का 1/2 कैंसिल आउट, माइनस और माइनस प्लस, तो इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई होने के बाद में बच गया टी डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos 2x dx। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलो जैसे ही इंटीग्रेशन करते हैं t का टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू cos 2x का sin 2x और ax का a, तो ये बन गया 2 प्लस का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इसका मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करना भी पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, t की वैल्यू अगेन सब्स्टिट्यूट की, t दिया किसको था fx को, तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ सोल्व करता हूँ क्वेश्चन को ऊपर। तो ये बन गया t की जगह fx का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन 2x अपॉन 2 प्लस, और ये हो गया, अच्छा एक 2 पहले से भी था इसके साथ 1/2, तो ये हो गया 1/4 प्लस c, 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई की कांस्टेंट एज इट इज सपोज c1 हो गया। तो ये बन गया आपके पास में फंक्शन ऑफ x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन 2x प्लस सपोज c1, एलसीएम लोगे तो चलो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू रूट साइन 2x अपॉन 2 प्लस c1। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसा मैं क्वेश्चन डायरेक्ट आपको करवा चुका हूँ। आप पीछे वाले लेक्चर्स को अगर कंटिन्यूसली देख रहे हो तो ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं आपको करवाई है। और कैसे करवाई है कि हमें पता है कि साइन 2x अभी एक कंपोजिट फंक्शन में है, तो जो साइन 2x का होगा वही क्या होने वाला आपके पास में, बाहर वाले का भी मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी दे रखा था तो साइन का जो होगा वही इसका मतलब क्या हो गया, बाहर वाले का भी हो गया, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ध्यान देना साइन x का पीरियड क्या होता है t इक्वल्स टू 2 तो फिर साइन 2x मैंने बोला था कि लीनियर एक्सप्रेशन अगर अंदर आ रहा हो, ठीक है, तो फिर इस x के साथ में जो भी कोफिशिएंट होगा, x का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना है, तो t इक्वल्स टू 2 तो पीरियड हो गया 2। इसका मतलब अंदर वाले साइन 2x का पीरियड आपके पास में पाई है, नीचे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को अपने जैसा बोलता जा रहा है डिफाइंड नहीं कर सकते कि कांस्टेंट की मिनिमम लेंथ क्या होगी, तो उसका अपने पास कोई पीरियड नहीं होता है, अनडिफाइंड पीरियड होता है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने स्क्वायर रूट का बोला तो t का पीरियड कितना हो गया, सॉरी पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना क्वेश्चन एकदम इजी था, लेकिन यूज में क्या लिया देखो,
एडवांस टाइप की प्रॉब्लम की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस आपको समझना इंपॉर्टेंट था कि सर ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बात कर रहा है, और फिर दिया क्या था f डैश x इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू कुछ दे रखा था। तो आपको पहला काम तो यही करना था, पहले तो fx को लाओ। जब तक आपको फंक्शन के बारे में नहीं पता होगा तो फिर पीरियोडिक फंक्शन है, इवन ऑड फंक्शन है, उसके बारे में कैसे डिसाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एडवांस टाइप की प्रॉब्लम में सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि पहले क्या बोलेगा, कुछ और चीज निकलवाएगा, कुछ नई चीज। ठीक है, तो इसमें चैप्टर कौन कौन से आ गए, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इंटीग्रेशन आ चुका, साथ में आपके पास में पूछा गया फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब पीरियोडिक फंक्शन भी आ चुका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना जब भी क्वेश्चन सोल्व करो, क्वेश्चन लगभग सारे सेम है, इजी है, सी एडवांस टाइप के क्वेश्चन हो, बट आप अगर उसको कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आएंगे और आराम से हल भी होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पीरियोडिक फंक्शन में ये लास्ट वीडियो है, फिर उसके बाद में हम अगला कंपोजिट फंक्शन का वीडियो डालेंगे, उसमें भी ऐसे ही अपने पास पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर एडवांस टाइप की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।